हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वायसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज भी हम अपनी बेसिक सीरीज मैथ्स की जो सीरीज है उसका वीडियो नंबर 3 जो है लेके आ गए हैं, जिसमें हम आपको इंटरवल्स एंड इनइक्वालिटी इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों कि भाई इंटरवल्स कौन कौन से हैं एंड इनइक्वालिटी कैसे काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन, इक्वल इक्वल शब्द भी ऑलरेडी नो, उससे हम अवेयर हैं। इक्वल का मतलब क्या होता है हमको पता है। जैसे मैंने बोला x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब है कि सर x 4 है। लेकिन अगर वहां पे इक्वल की जगह इनइक्वालिटी आ जाए, इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या है भाई, तो फिर दो बातें होती हैं। तो इक्वल नहीं में मतलब क्या क्या हो सकता है, नहीं इक्वल, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन और क्या हो सकता है। या तो वो छोटा हो सकता है या तो वो बड़ा हो सकता है। मैथ्स की भाषा में दो बातें हो सकती है, या तो जो भी गिवन चीज है वो छोटी हो जाएगी या तो बड़ी। तो वही हमको यहाँ पे देखना है बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं फटाफट अपने सेशन को। इंटरवल्स पहले देखते हैं बच्चों, इंटरवल्स क्या है एंड देन विल सी इनइक्वालिटी क्या है, ठीक है। चलिए अपन इंटरवल से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो पहली बात तो भाई ये इंटरवल्स होते क्या है। तो इंटरवल्स वो आधी छुट्टी वाला इंटरवल नहीं है जो रिसेस में हमको मिलता था। इंटरवल का यहाँ पे मतलब होता है बच्चों, देखो दो टाइप के इंटरवल होते हैं। पहला जिसका नाम है ओपन, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो बस इसी के आगे लगा दिया OPEN। तो भैया ये हो गया हमारा ओपन। तो बेसिकली ये ओपन ऐसे ही दिखता है बच्चों, ये इस तरीके से। और सेकंड जो हमको देखना है ना बच्चों, दैट इज क्लोज्ड। कुछ इस तरीके से रहेगा, CLOSED हमने इसके अंदर ही कर दिया। ये इस तरीके से यूज होगा तो ये क्लोज्ड है। तो हमारे पास दो दो टाइप की चीजें, हमको दो टाइप की चीजें पढ़नी है। एक तो पहला ओपन क्या है, और दूसरा हमको देखना है कि भाई ये क्लोज्ड क्या है। क्लोज यानी कि कुछ इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। अब ये पहले तो ये समझे कि भाई ये ओपन क्लोज है क्या। तो देखो बच्चों ये यूज होंगे जब हम इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे ना, तो उसमें ही इसका यूज है। बेसिकली अपने आंसर को प्रेजेंट करने के लिए हम ओपन एंड क्लोज सिंबल का यूज करेंगे। वैसे जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, इसमें आंसर को प्रेजेंट करने के 2 से 3 तरीके होते हैं बच्चों। अब ये 2 से 3 तरीकों में ना क्या क्या काम आता है वो समझो। तो एक तो हम ओपन क्लोज के तरीके से हमारे आंसर को दिखा सकते हैं, एक तो हम ना एक कुछ इस तरीके का सिंबल यूज कर सकते हैं, और एक तो हम सीधे सीधे ऐसे करली ब्रैकेट्स में सेट के तरीके से लिख के चीजों को दिखा सकते हैं। तीनों तरीके वैलिड होते हैं, बट मैक्सिमम जगह पे बच्चों इस तरीके से यूज किया जाता है, ओपन एंड क्लोज। और एक होता है थर्ड जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। दैट इज सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड, ठीक है। ये भी एक होता है। अब ये इसका क्या मतलब होता है सर, सेमी सेमी का मतलब होता है आधा बच्चों। आधा का मतलब कि एक साइड हो सकता है कि ओपन हो, एक साइड क्लोज हो, या इस तरीके से भी हो सकता है कि भाई इस तरफ ओपन हो क्लोज हो और इस तरफ ओपन हो। ये दो तरीकों से प्रेजेंट हो सकता है, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। ये क्या है ना, इसकी क्लैरिटी आपको तब मिलेगी जब हम सम पे आएंगे। फिलहाल हम जब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ओपन मतलब क्या, ओपन मतलब ये, क्लोज मतलब क्या। तो भाई ये ब्रैकेट, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस यूज हो गया। जिस तरफ क्लोज है उस तरफ पैरेंथेसिस है, जिस तरफ ओपन है उस तरफ ब्रैकेट यूज है, ठीक है। इतनी छोटी छोटी बात याद रखो। कुछ सिंबल्स और आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक सिंबल ना, ये क्या होता है और ये क्या होता है। तो भैया हमारे काम तो देखो बच्चों ये वाला आना है, ये नहीं आना है हमारे काम। तो हम इसको समझेंगे कि भाई ये एग्जैक्टली क्या है ना, ये इस तरीके से जो बना होता है, तो इसको बच्चों बिलोंग्स टू बोलते हैं। बिलोंग टू, मैं एकदम जीरो से कोशिश कर रहा हूं कि आपको सब कुछ समझा सकूं। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, योगेश सर यानी कि वर्मा सर बिलोंग्स टू वर्मा फैमिली। अगर रात को खाना उधर ही मिलता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मैं जो है ना उस परिवार का सदस्य हूँ, मतलब मैं वहां का सदस्य। मुझे अगर प्रेजेंट करना है तो हाउ विल प्रेजेंट, तो आई विल प्रेजेंट कि भाई योगेश सर जो है, योगेश सर जो है वो बिलोंग करते हैं कहाँ पे, वर्मा फैमिली में, क्योंकि भैया रात को खाना जो है वही मिलने वाला है। और दूसरे सिंबल को अगर मैं प्रेजेंट करूं, ये डस नॉट बिलोंग्स टू, तो बच्चों इसका मतलब होता है कि जैसे मैंने बोल दिया योगेश सर डज नॉट बिलोंग्स टू बाजू वाले का फैमिली, बाजू वाले का फैमिली। कॉमन सेंस है भाई, अपन रात को अपने ही घर जाने वाले, मार खाना थोड़ी जो दूसरे के यहाँ जाके। तो ये इसका मतलब होता है कि भाई वो जो है ना वो उस जो भी जिस भी जगह क्या है उस जगह का आदमी है, ऐसा बताने के लिए। जैसे हम इसको कैसे यूज करेंगे नंबर से हमारी कहानी में, तो जैसे मैंने बोला बच्चों 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तो सत्य है एकदम कि भाई 2 तो नेचुरल नंबर में आता है, 2 इंटीजर्स में भी आता है, लेकिन हमारी कहानी जो बोल रही है कि 2 जो है ना वो नेचुरल में बिलोंग करना चाहिए, तो इसका मतलब है वो 2 होगा। जैसे ये मतलब इसको बिलोंग करने की तरीके कि भाई हाँ ये इस परिवार का है। जैसे मैंने बोला बच्चों एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, व्हाट इट मींस कि एस जो है वो एक्स जो है वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए।
इसका मतलब यही होता है बच्चों कि मैंने बोला है कि x जो है ना वो केवल नेचुरल हो सकता है, यानी कि x क्या क्या हो सकता है अब आप समझो। x can be 1, x can be 2, x can be 3, x can be 4, 5, 6, 7, 8, but x cannot be -1, कभी नहीं हो सकता। x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर? क्योंकि x जो है वो नेचुरल में बिलोंग करता है, और मुझे पता है कि नेचुरल स्टार्ट ही कहां से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेके इंफिनिटी तक चलते हैं। तो भाई हम ये चीज क्लियर हो गई हमारी ब्रेन में कि सर x बिलोंग किसी में कर रहा है, तो हमको खाली ये देखना है कि वो किस परिवार का सदस्य है, दैट्स इट, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, और ये इसी तरीके से इसी का यूज करके हम अभी अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो फिलहाल यहाँ इस स्लाइड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तीनों सिंबल है। आप खाली तीनों सिंबल जान के रखें फिलहाल, कि फर्स्ट ओपन ये होता है, क्लोज ये होता है, सेमी ओपन एंड क्लोज ये होता है। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल हम जब इनइक्वालिटी के सवाल करेंगे ना, देन आई गेट बैक टू दिस टॉपिक। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे। अच्छा, अब बारी आती है बच्चों इनइक्वालिटी की। तो चलो अब असली कहानी यही है। ये तो भाई नोटेशंस थे पूरे, इंटरवल कैसे यूज होगा, ये सारा क्या क्या है। ठीक है, कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी भाई इनइक्वालिटी एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे बच्चों मैंने आपको बोला, देखो पहले एक तुम छोटी छोटी बातों से समझना। सबसे पहले भाई ये इनइक्वालिटी डिनोट करने का सिंबल कौन सा है। जैसे इक्वल की अगर मैं बात करूँ बच्चों आपसे कि सर इक्वल कैसे प्रेजेंट करते थे, तो इनसे सर ये इस तरीके से, ये इक्वल को प्रेजेंट करने का तरीका है। ना आई एम सेइंग कि मुझे इनइक्वालिटी को प्रेजेंट करना है, तो बच्चों इसको हम टोटल 4 तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एक तो भाई इस तरीके से, ये एक ये आपको सिंबल दिखेगा, और एक ये। तो अब ये चार क्या है ना, ये 4 तरीके क्या है, तो देखो मैं सिंपल सा बताता हूँ। जिसकी तरफ मुंह ओपन रहेगा वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह ओपन है, ओपन। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि 2 जो है ना वो बड़ा है, जबकि ये गलत है, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 2 बड़ा है 5 से। इस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि 2 जो है ना वो बड़ा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं सत्य में। सत्य में क्या होता है बच्चों, असलियत में ये होता है कि 5 जो है वो बड़ा होता है, 5 इस तरफ, ये 2। तो अब हम इसको अगर कंपेयर करें, इसको अगर समझे, तो ये बोलना चाहता है कि सर इस तरफ जो बैठा है वो बड़ा है और ये छोटा है। वो तो सत्य में 2 छोटा है 5 से। तो खाली इतना ध्यान रखना कि जिसकी तरफ मुंह ओपन है वो बड़ा है। वैसे लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। नो व्हाट इट मीन बाय इक्वल टू, इस सिंबल को समझो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बच्चा लोग, अगर मैंने अब मैं आपको सीधे सीधे एक नंबर लाइन पे लेके आता हूँ। जैसे मैंने बोला पहले, मैं स्ट्रिक्टली इनको स्ट्रिक्टली बोलते हैं बच्चों, ये स्ट्रिक्टली है। स्ट्रिक्टली का मतलब, जैसे मैंने बोला स्ट्रिक्टली लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन का मतलब 100% छोटा है। अब उसका एग्जांपल लेते हैं, सीधे सीधे एग्जांपल। मैंने बोला बच्चों x जो है ना छोटा है 4 से। अब आप खाली इसको समझो, x छोटा है 4 से का मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख रखा है x इज छोटा, स्ट्रिक्टली छोटा। ये देखो, ये इक्वल नहीं यूज हुआ इसमें। इसका मतलब है कि मैं बोलना चाहता हूँ x जो है ना स्ट्रिक्टली 4 से छोटा है। सो नाउ व्हाट इज मीन बाय स्ट्रिक्टली 4 से छोटा है। तो सर मेरे को तो एक क्लिक हो गया सर, 4 से छोटा का मतलब 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, -1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है। सर ये तो बहुत सारे नंबर होते हैं। इवन नॉट, ये 3.9 भी होता है सर, 3.8 भी होता है, 3.7 भी होता है, 3.6 होता है, तो सारे नंबर होते हैं। चलो हम केवल इंटीजर्स की अगर बात करें, फिलहाल मैं केवल आपसे इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ। तो इंटीजर्स में देखा जाए तब भी 4 से कितने नंबर छोटे होते हैं बच्चों। देखो अगर सोचो, अब x 4 से छोटा है, तो इसका मतलब है सर व्हाट वुड बी माय x, मेरा x क्या क्या हो सकता है। तो सर मेरा x 3 हो सकता है, मेरा x 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1, -2, -3, ऐसे चलते 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 सर वो माइनस इन्फिनिटी से कोई भी हो सकता है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है मेरा x। दिस इज व्हाट x लेस देन 4, यानी कि x जो है 4 से छोटा है। अब 4 से छोटा उसमें थोड़ी पता कितना है, 3 है, ये थोड़ी बोला है। तो ये सारे मेरे आंसर हो सकते हैं, सारे, इनमें से कोई भी नंबर मेरा आंसर हो सकता है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि सर इनमें से कोई भी आंसर मेरा ये हो सकता है, कोई भी नंबर मेरा आंसर होता है। तो क्या मैं हर बार ऐसे ही इतने लंबे चौड़े लिखूंगा? नहीं। तो अब इसी आंसर को प्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम 2 सिंबल्स यूज कर सकते हैं। एक तो आपने ऐसे लिख दिया, ये भी एक तरीका ये लिखने का कि x 4 से छोटा है, या आपने सेट के तरीके से प्रेजेंट कर दिया, या आप ये बोल देंगे कि सर मेरा जो x है ना वो बिलोंग करता है, देखो कहां से कहां। अब इंटीजर्स की बात हो रही है तो ठीक है, आप 3 से बोल दो। मैं अब इंटीजर नहीं, अब मैं रियल नंबर, एक नंबर लाइन की बात कर रहा हूं। सपोज ये नंबर लाइन है आपका। अब ये नंबर लाइन में बच्चों 4 कहीं तो होगा, यहाँ पे कहीं तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलते हुए बच्चों यहाँ माइनस इन्फिनिटी होती है, और सॉरी इस तरफ माइनस इन्फिनिटी होती है और इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। तो मैं 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही सिमिलरली आई विल बी -1 -2 -3 -4 -5
ऐसे हो सकता है बच्चों। अब मैं देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, मैं बोलना चाह रहा हूँ x जो है वो 4 से छोटा है ना, आई एम नॉट टेकिंग अप इंटीजर्स ओनली, सारे नंबर लेंगे, इंटीजर्स खाली नहीं लेना है। तो अब अगर मैं बोलूँ बच्चों कि भैया x जो 4 से छोटा है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें x 4 से छोटा का मतलब क्या होता है, ये देखो 4 से छोटा का मतलब सर देखो 4 नहीं हो सकता, ये 4 नहीं होगा, 4 से सर एग्जैक्ट छोटा ले लो। और बच्चों जहां पे ये वाला साइन आता है ना, यहाँ जहां पे ये साइन या इससे रिलेटेड ओपन को यूज करते हैं, याद रखना जहां भी लेस साइन होगा वहां पे ओपन यूज होता है। क्यों ओपन यूज होता है? बिकॉज ओपन का मतलब भी यही होता है, ये जो ओपन है ना इसका मतलब होता है कि सर एंड पॉइंट नहीं आएंगे, एंड पॉइंट नहीं आएंगे। ओपन इसी चीज को दिखाता है बच्चों कि वो जो लास्ट वाले पॉइंट है ना, बाउंड्री पॉइंट, वो नहीं आएंगे, उनके बीच का सब कुछ आएगा। मतलब उस एंड पॉइंट से जस्ट पहले से लेके सारे नंबर आएंगे इस एंड पॉइंट के जस्ट पहले तक, ये होता है ओपन का मतलब। और क्लोज का मतलब होता है कि सर एंड पॉइंट भी आएंगे, एंड पॉइंट भी आएंगे, यानी कि सर जी एंड पॉइंट को भी लेना है हमको, यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं लेना है, एंड पॉइंट को अवॉइड करना है, यहाँ पे एंड पॉइंट भी आएंगे। तो बच्चा लोग स्ट्रिक्टली का मतलब तो यही हुआ ना कि एंड पॉइंट नहीं आ रहा है, जैसे मैंने बोला 4 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि सर स्ट्रिक्टली 4 से छोटा है। तो इस शब्द का मतलब ही क्या होता है? x 4 से छोटा, यही होता है कि सर छोटा है तो भी 4 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता तो वहां ओपन, यानी कि सर जहां पे स्ट्रिक्टली सिंबल यूज होता है वहां पे हम यूज करते हैं ओपन, और जहां पे इक्वल वाली कहानी आ जाती है वहां पे हम यूज करते हैं क्लोज प्रेजेंट करने के लिए। याद रखना वहां पे हम क्लोज को यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अब फिर से समझते हैं बच्चों, फिर से हमारे नंबर लाइन पे आते हैं। x 4 से छोटा है तो सर 4 नहीं आना चाहिए। तो अगर बच्चा 4 नहीं आना चाहिए ना, तो 4 को हमेशा जो नहीं आना चाहिए, जो हमको तकलीफ देना ना, उसको हमेशा ओपन बॉल देने का, ऐसे ओपन बॉल, ओपन ओपन रखने का। और जो आना है, अगर मान लो 4, यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट ऐसा नहीं होता, ये होता है x लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है 4 भी आएगा, तो मैं वहां पे बच्चों क्लोज साइन यूज करता। क्लोज मतलब इसको भर देता। याद रखो, 2 बातें और याद कर लो, आगे बहुत काम आएंगी, ओपन बॉल और क्लोज बॉल। ओपन बॉल का मतलब वह कहाँ यूज करेंगे बच्चों? जो पॉइंट नहीं आना है, जिसकी हमको जरूरत नहीं है, उसको मार के निकालना है, वहां हमेशा ओपन बॉल। और जहां पे जिस चीज की जरूरत है, जैसे इसको ना थोड़ा चेंज कर लेते, मैंने बोल दिया 4 नहीं 5 बोल दिया, लेस देन इक्वल टू 5, तो यानी कि इक्वल टू तो सर मैं वहां पे ना क्लोज वाला दूंगा, ये क्लोज वाला। तो भाई 2 बातें और याद कर लो, ओपन बॉल क्लोज बॉल। ओपन बॉल कहां? जो पॉइंट हमारे आंसर में नहीं आना है, जिससे हमको तकलीफ है, जो हमको ट्रबल दे रहा है, उसको नहीं लेना है, उसको ओपन बॉल लगाना है। और जो भाई नहीं, जिससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आ सकता है, वो हमारे क्वेश्चन को तकलीफ ही नहीं दे रहा है, तो उसको ले लेना है क्लोज बॉल में। अब ये ओपन क्लोज का खेल ना, जब हम आएंगे इंटरवल सॉल्व करने, इनइक्वालिटी एग्जैक्टली सॉल्व करने, वहां पे यूज आएगा, ठीक है। ओपन खाली इतना याद रखना, ओपन कहां पे? ओपन वहां पे जहां पे पॉइंट हमको दर्द दे रहा है, तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से उंगली हो रही है, क्वेश्चन परेशान हो जा रहा है, वो वाले पॉइंट पे ओपन, वहां पे ओपन लगा देना है। और जहां दिक्कत नहीं है वहां पे क्लोज। तो भैया देखो, ये एंड पॉइंट तू नहीं आना भाई, तेरे से पहले वाले सब आएंगे, सब आएंगे मतलब सर कहां तक आएंगे? ये देखो यहाँ से लेके ये इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट, सारे नंबर ले लो, ये सारे नंबर मेरे आंसर है। तो अब इसको प्रेजेंट कैसे करें सर? तो बस बच्चा यहाँ लिख दे, ओपन 4 से लेके इनफाइनाइट तक है आंसर, सॉरी माइनस इन्फिनिटी तक। बच्चों देखो 4 से स्टार्ट हो रहा है, माइनस, अरे सर ये तो उल्टा, आप गलत बोल दिए सर, ये तो माइनस इन्फिनिटी से 4 जा रहा है। देखो गाड़ी कैसे, गाड़ी तो ऐसा जाएगी सर, मैं स्टार्ट करूंगा तो कहां से स्टार्ट करूंगा? यहां से स्टार्ट करूंगा सर, मैं 4 से आगे जाता। तो देखो ये लिखने का तरीका गलत है, लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए बच्चों, समझो। हमेशा अगर हमारी कहानी माइनस इन्फिनिटी की तरफ है तो माइनस इन्फिनिटी पहले आएगा, और कहां तक जाना है? 4 तक, लेकिन 4 ओपन, क्योंकि 4 की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया बच्चों मेरा x। अगर मैंने बोला x लेस देन 4 तो ये उसका आंसर है, दैट x इज बिलोंगिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से 4। और एक खास पॉइंट याद कर लेना बच्चों, वो खास पॉइंट ये है कि इन्फिनिटी में एंड माइनस इन्फिनिटी में ऑलवेज ओपन यूज होता है, याद रखना। हमको पता ही नहीं वो एंड पॉइंट कौन है, ऑलवेज ओपन यूज होगा, ओपन यूज होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं सर वो एंड पॉइंट कौन सा है, तो मैं कैसे ले सकता हूँ उसको तो हम ले ही नहीं सकते इनफाइनाइट को, माइनस इनफाइनाइट को वी कांट टेक। तो वहां पे क्या यूज करेंगे बच्चों? हमेशा इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन, ऑलवेज जो है ओपन। ये सारा बेसिक है बच्चों, ये सब बेसिक छोटी छोटी बातें मैं आपकी खोपड़ी में पहले फिट कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे हम सवाल करेंगे, ठीक है। अच्छा कुछ क्वेश्चंस और, चलो कुछ और बातें करते हैं बच्चों। जैसे ये तो पहली बात होगी कि मैंने बोला बच्चों x लेस देन 4, तो कहानी क्या होगी, आंसर क्या होगा? x शुड बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4। लेकिन अगर मैंने यहीं पे बोला तो बच्चों नहीं x जो है ना मेरा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। तो अब समझो पहले नंबर लाइन कैसे दिखेगा बच्चों, पहले तो नंबर लाइन पे सोचने की आदत डालो हर एक चीज। मान लो बच्चों 0 यहाँ पे होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6
7 ऐसे कहानी चलते 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 इन्फाइनाइट तक होगी, और यहाँ पे वही चीज -1 से लेके -इन्फाइनाइट होगी ना। वो टाइम स्टेरिंग बच्चों की एक्स जो है ना वो 5 से बड़ा है, लेकिन मैं खाली इतना नहीं बोल रहा हूँ 5 से बड़ा है, आई एम सेइंग कि नहीं वो जो एक्स है ना वो सर 5 के बराबर भी है और 5 से बड़ा भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे पहले तो आप क्लोज बॉल लगा दो, वाई क्लोज बॉल, क्योंकि ये पॉइंट आने वाला है मेरे आंसर में। और सर उसने बोला है 5 से बड़ा, तो बच्चों ये देखो ये 5 से बड़े की कहानी है। 5 से बड़े की कहानी कहां से कहां तक जा रही है, 5 से लेके अनंत तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। तो व्हाट वुड बी माय आंसर बच्चा लोग, इट इज क्लोज्ड 5 से इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट हमेशा ओपन होता है, सर ने अभी बताया था। तो ये हो गया मेरा अल्टीमेट आंसर कि x शुड बिलोंग्स टू क्लोज 5 से लेके इंफिनिटी तक। अगर मान लो यहीं पे हम क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों, मैंने बोला x शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5, कोई दिक्कत नहीं है सर, बात तो वही है सर 5 से इन्फिनिटी चलना है सर, स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली का मतलब सर 5 नहीं ना, 5 नहीं, मेरे को 5 नहीं चाहिए। अगर 5 नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं सर, क्या करूं, तो मैं कुछ नहीं बच्चा, खाली इसको ओपन कर ले, यहाँ पे ना तू ओपन बॉल लगा ले 5 पे, बस कहानी तो सेम है। तो सर मेरे आंसर में क्या चेंज आ जाएगा, सर मेरे आंसर में ये चेंज आ जाएगा कि 5 नहीं चाहिए भाई, तू नहीं चाहिए, तेरे को ओपन दूंगा, और इन्फिनिटी तो पता ही नहीं है, तो वो तो ओपन ही रहेगी। एकदम आसान सी बात बच्चों, देखो बड़ी आसान सी एकदम सिंपल तरीके की बातें कर रहे हैं अपन। अच्छा अगर मान लो बच्चों मैंने और एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई क्वेश्चन जो है बच्चों वो x लेस देन 4 है या लेस देन इक्वल टू -4 है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू का मतलब ये होगा कि सर यहाँ कहीं -4 होगा, मेरी कहानी ना उससे छोटी है, उससे छोटी मतलब सर ये पूरे पीछे वाली माइनस इन्फाइनाइट तक की सारी बातें। तो बच्चा लोग आंसर कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फाइनाइट से लेके -4, लेकिन इक्वल का साइन है, तो सर यहाँ पे कौन सा बॉल, क्लोज बॉल, और क्लोज बॉल के लिए क्या यूज होगा बच्चों, क्लोज यूज होगा। दैट्स इट। तो ये एकदम छोटी छोटी बात है कि एक मैंने अभी देखो लीनियर वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल, एंड हम कितना इजीली जजमेंट दे रहे हैं सर, छोटा बड़ा क्या, ये तो बच्चा भी निकाल लेगा आंसर, इसमें आंसर निकालने में कौन सा बड़ा खेल है। लेकिन अगर मान लो ना थोड़ा सा जटिल हो जाएगा क्वेश्चन जिस दिन, तो उस दिन तकलीफें बढ़ना स्टार्ट होगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो पहली बात हो गई। अब कुछ बातें समझो, अब तो हम आ गए मैदान में, तो हम आ गए बच्चों मैदान, क्या मतलब हमने जंग स्टार्ट ही कर दी है कि इनइक्वालिटी की कहानी में होता क्या है। इक्वल की कहानी में बड़ी सिंपल होती थी, जैसे मैंने बोला बच्चों एक्स इज 5, नहीं ये कितना सिंपल है सर, एक आप बोल रहे हैं x5 है, बस x5 है, तो x की वैल्यू 5 है, चेंज हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे x की मेनी वैल्यूज, दे आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x व्हेन वी आर यूजिंग इनइक्वालिटी। देखो अब इतना सिंपल सा क्वेश्चन थोड़ी जाएगा, इतना इजी थोड़ी देंगे वो, सीटी और जेई वाले पागल थोड़ी जो है, वो तो बड़ा कठिन उस सवाल में को बड़ा जितना जटिल हो सकेगा उतना जटिल बना के आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो अब मान लीजिए आपके सामने इनइक्वालिटी का बच्चों कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी, तो पहले मेरी कुछ बातें आपको अभी तक जितना मैंने बेसिक बताया वो तो आपको 100% आनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जितना ये मैंने बताया ना, ये सिंबल क्या होते हैं बच्चों, सिंबल्स क्लियर होने चाहिए। ये सारे सिंबल बिलोंग्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस के समय पे ओपन, किस समय पे ओपन यूज कर रहे हैं मूवी देखिए, ओपन कब, जब एंड पॉइंट नहीं चाहिए, और अब तो याद हो गया होगा ओपन यानी कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक्टली, एंड यहाँ पे हम क्लोज कब, जब वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक्टली एंड लेस। मान लो बच्चों एक तरफ इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, मान लीजिए मैंने बोला होता यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट, मान लीजिए मैंने बोला होता मेरा एक्स ना बच्चों, देखो 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 कहाँ से कहाँ तक है, नंबर लाइन देख के आप आंसर सोचना क्या होगा, जस्ट फोकस ऑन नंबर लाइन एंड देन टेल मी कि कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों। तो अगर हम देखें, मान लीजिए मैंने एक नंबर लाइन बनाई बच्चों, यहाँ पे आइटरेटेंट -2 है, यहाँ पे कहीं पे 3 है, बीच में 0 होगा कहीं ना कहीं, और मैं बोल क्या रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे ना ओपन बॉल है, यहाँ पे क्लोज बॉल है, और मैं बोलना चाहता हूँ बच्चों, मेरी जो कहानी है ना वो मेरे आंसर में ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, दोनों चीजें आ रही हैं। तो अब मेरा आंसर प्रेजेंट कैसे होगा सर, तो देखो 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 मेरी मेरी कहानी कहाँ से कहाँ है बच्चों, -इन्फिनिटी से -2 तक है और 3 से इन्फिनिटी तक है, तो यानी कि सर आंसर में तो दोनों चीजें आनी चाहिए। हाँ बेटा दोनों आनी चाहिए, लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करूँ सर, तो देख बहुत आसान है प्रेजेंट करने का तरीका, कहाँ से स्टार्ट कर, -इन्फिनिटी से, कहाँ तक चल, -2, क्लोज है तो इधर क्लोज लगा दे, फिर तुझे कहाँ से चलना है 3, वो भी ओपन से, तो तूने ओपन दे दिया, कहाँ तक जाना है इनफाइनाइट तक, बीच में यूनियन लगा दे, दोनों को जोड़ दे, आंसर आ गया तेरा। देखो नंबर लाइन देख के मैंने आंसर लिखना सीखा कि भाई नंबर लाइन ऐसी है तो आंसर कैसे लिखेंगे। अब और एक सुनना, मान लो बच्चों मैंने एक और रख दिया, भैया यहाँ -2 है, यहाँ 3 है, और ये यहाँ पे ओपन है, और सॉरी यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, और ये है मेरा आंसर, यानी कि सर मेरा आंसर तो बस इन दोनों के बीच है। अब मैं इसको कैसे प्रेजेंट करूं, तो बच्चा ये देखिए इसको प्रेजेंट करने का तरीका बड़ा आसान है,
स्टार्ट कर -2 से और एंड कर 3 पे। 3 पे ओपन है, जहाँ क्लोज है वहाँ क्लोज लगा दे, जहाँ ओपन है वहाँ पे ओपन लगा दे, यानी कि तेरा जो x है वो -2 से 3 है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, स्ट्रिक्टली 3। ये एक और तरीका हो गया लिखने का। दोनों आंसर है, दोनों आंसर लिखने के तरीके हैं। टिल नाउ बच्चों 100% आपको चमका होगा, थोड़ा तो स्ट्राइक किया होगा मेरे एक 20 मिनट के बोलने पे कि एग्जैक्टली इनइक्वालिटी क्या है, क्या है, सॉल्व कैसे करना है, आंसर कैसे लाना है, वो सब छोड़ दो। इनइक्वालिटी क्या है खाली ये समझना था आपको कि ये, हाँ भाई इसका मतलब इनइक्वालिटी लेस देन आया तो ऐसा होता है, ग्रेटर देन आया तो ऐसा होता है, एक्स किसी से लेस है तो क्या होगा, ग्रेटर है तो क्या होगा। उसके आंसर को प्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लीजिए हमारे 2 आंसर मिल रहे हैं तो क्या होगा, इन बिटवीन आंसर मिल रहा है तो हम लिखेंगे कैसे, जस्ट द टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, कैसे आंसर को लिखा जाता है और एग्जैक्टली इनइक्वालिटी क्या है। क्योंकि असली कहानी मतलब सॉल्यूशन तो अभी तो मैंने सिखाया नहीं है, तो खाली एकदम बेसिक बेसिक बात है बच्चों। असली कहानी स्टार्ट होगी यहाँ से, जब आपके सामने कोई सवाल आएगा और आपको बोलेगा कि भाई एक्स के लिए उसको सॉल्व करो। अब आपकी स्टडी में ना क्या क्या है इंपॉर्टेंट, पहले वो समझ लो बच्चों। तो पहला तो हमको हमारे हमारे जब क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने, तो उनमें लीनियर इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि भाई लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है, लीनियर इनइक्वेशन हम कैसे सॉल्व करें। लीनियर का मतलब जैसे इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों, 2x + 5 = 8, ऐसा कोई क्वेश्चन है और मैं बोलूँ बच्चों x की वैल्यू बताओ, तो इट्स वेरी सिंपल फॉर यू, आप खट से मारेंगे सर 2x = 8 - 5 है और x = 3/2 है, 3/2 यानी कि 1.5, तो मिल गई सर x की वैल्यू। तो इस तरीके की लीनियर इक्वेशन अगर हमारे सामने आ जाए लेकिन इनइक्वालिटी में, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। सेकेंड बच्चों क्वाड्रेटिक आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी स्टडी के लिए। क्वाड्रेटिक एंड इसके आगे क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया। अब ये बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 4, नॉट इवन बाई क्वाड्रेटिक। देखो इनमें तो चलो क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक आ गया तो थोड़ा डेंजर हो गया क्वेश्चन, उसमें हमको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए आपके पास सीधे फैक्टर देता है, क्योंकि मैं तो आपको खाली इनइक्वालिटी सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को सॉल्व करना नहीं। लेकिन अगर इनइक्वालिटी हमको सीखनी तो हमको पहले कैलकुलेशन तो आने चाहिए ना, फैक्टर करने आने चाहिए, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो टारगेट होता है ना बच्चों वो फैक्टर से होता है। मैं आपको ना सीधे सीधे कुछ बातें याद करा देता हूँ, अब बस वो याद कर लो। याद कर लोगे आपके सामने चाहे लीनियर आए, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, कैसा भी इक्वेशन हो आप उसको टैकल कर लेंगे। अगर इनइक्वालिटी में है 200% आप उस पर मेहनत करके आंसर निकाल लेंगे। खाली मेरी कुछ बातें याद रखें, अब कुछ बातें ना, some points to remember, ध्यान रखना, there are some points to remember। कुछ ऐसे पॉइंट्स बच्चों जो आप केवल याद कर लो मेरे बताने में। तो उनमें सबसे पहला पॉइंट कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी सवाल आ किसी भी टाइप का, तो सबसे पहला काम होता है सॉल्व दैट इक्वेशन। जो भी इक्वेशन आपके सामने है सॉल्व इट एंड ट्राई टू मेक फैक्टर्स। अगर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो कोशिश करो फैक्टर बनाने। देखिए बहुत टफ सवाल नहीं आएगा, मैं बहुत ऐसे सवाल नहीं दूंगा जिनके फैक्टर ही ना निकले, क्योंकि जहां फैक्टर नहीं निकलेगा तो फिर वहां डी चेक करना होता है, यानी कि डी यानी कि डिस्क्रिमिनेट b² - 4ac, फिर उससे पता चलेगा वो ऑलवेज रियल है क्या है, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया। वो फिर आईआईटी की बात हो गई, आईआईटी में जो कोर सिलेबस में फंक्शन में पूछा जाता है वो वहां नहीं, एकदम एकदम छोटी छोटी बात जिससे हर एक बच्चा इनइक्वालिटी को समझ सके। कितना भी 9th क्लास का भी बच्चा हो तो ही शुड अंडरस्टैंड, शी शुड अंडरस्टैंड कि भाई इनइक्वालिटी एग्जैक्टली क्या होती है, बस इतना समझे। तो मसला ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आपको पहले उसको सॉल्व करना है, और अगर वो क्वाड्रेटिक क्यूबिक है तो ट्राई टू मेक फैक्टर्स, उसके फैक्टर निकाल लो। फैक्टर निकाल लो फिर मैं गाड़ी चलाना सिखाऊंगा आपको और आंसर आने लगेगा, एक एक लाइन में आप आंसर मारने लगेंगे। सेकेंड पॉइंट, पहली बात तो आप भाई उसके फैक्टर कर लो। अगर आपके सामने फैक्टर आ गया मतलब आपने फैक्टर उसको सक्सेसफुली कर लिया, तो आपको सेकेंड पॉइंट में बच्चों क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने हैं। अब आप बोलेंगे सर ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं। अब ये क्रिटिकल पॉइंट होते क्या हैं बच्चों, पहले ये समझ लो। सर क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है, जैसे मान लो आपके सामने क्वाड्रेटिक था, अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करने ऑलमोस्ट सबको आता है, x² + 2x - 2 = 0, तो इसको थोड़ा सा सही करते हैं, -4 कर लेते हैं बच्चों।
मान लीजिए ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक है। कल को आप क्या करोगे सर, इसका फैक्टर ढूंढोगे -4 का, तो आप बोलेंगे सर 2 2 जा, लेकिन 2 2 जा हो जाएगा बच्चों 0, तो अपन यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी 4 ले लेते। अब सही, तो देखो 2 2 जा 4 होता है और 2 और 2 को ऐड करने पे 4 बनेगा। तो अल्टीमेटली बच्चों इसके दो फैक्टर मिल जाएंगे आपको, x+2 एंड x+2, दो मिल गए। लेकिन मान लो ये नहीं मिलता और आपको फैक्टर मिलता x+2 और x-6, मान लो कि क्वाड्रेटिक कुछ और है, रैंडम कुछ और है, और उसके दो फैक्टर मिले x+2 एंड x-3। सो इनके क्रिटिकल पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, बहुत बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना होता है। यू जस्ट हैव टू टेक दिस ब्रैकेट एज 0 एंड दिस ब्रैकेट एज 0। यानी कि आप जैसे क्वाड्रेटिक के फैक्टर सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते थे ना, वही करना है आपको। क्या करना है, आप पहला ब्रैकेट को 0 ले लो, यानी कि x+2 को 0 ले लो, तो बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी -2। सेकेंड x-3 को 0 ले लो, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 3। इसी को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं बच्चों। एकदम सिंपल सरल भाषा में, खाली आपको दोनों को 0 लेना है। तीन फैक्टर है, तीनों को 0। जैसे मान लीजिए तीन फैक्टर होते हैं, एक x, एक x+1, एक x-8 इज इक्वल टू 0 या वट एवर, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ सपोज ये कुछ नहीं है, अभी मुझे क्या करना है, आई नीड क्रिटिकल पॉइंट। तो बच्चों तीनों को 0 लो। देखो तीन वेरिएबल, पहला तो x को 0 लिया तो एक क्रिटिकल पॉइंट 0 मिल गया, फिर x+1 को 0 लिया, सो आपको यहाँ से x की वैल्यू -1 मिलेगी। x-8 को 0 लिया आपने, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 8 मिलेगी। सो वी गॉट 3 क्रिटिकल पॉइंट, 0, -1 एंड 8। तो एकदम एकदम चिंदी चिंदी सा था कि भाई x की तीन वैल्यू हमको मिल गई, तीनों क्रिटिकल पॉइंट है। दूसरी बात, तो भाई पहली बात सबको पता है, उसको सॉल्व करो, सॉल्व करके सीधे आंसर मिल गया, बेस्ट है। नहीं मिला, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कुछ भी है, तो मेक फैक्टर्स। फैक्टर्स मिलने के बाद आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने। थर्ड पॉइंट, टेक दैट क्रिटिकल पॉइंट्स, ये जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं ना, टेक क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो उसको। जैसे ही आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया ना, सपोज ये आपकी नंबर लाइन आ गई, इस पे आपने क्रिटिकल पॉइंट्स 3 4 ले लिए, आपको स्टार्ट करना है गाड़ी चलाना बच्चों। बस आपको 4th पॉइंट, गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दो। अब इसको ना व्हीकल लिख लेते हैं या बाइक लिखते हैं, ज्यादा अच्छा है। बाइक चलाना स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। बट कहां से स्टार्ट करना है, तो ऑलवेज ऑलवेज फ्रॉम इनफाइनाइट। जहां भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट कहाँ है अभी, ऐसे देखा जाए तो सर इनफाइनाइट कहाँ है, तो इनफाइनाइट बच्चों मेरा जो राइट है, ये मेरा राइट है, बस मेरे राइट से, राइट मोस्ट से ऐसे लिखते हैं, ऑलवेज फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से गाड़ी चलाना स्टार्ट करो। अभी गाड़ी कैसे चलाना है सर, बाइक चलाना कैसे है, अभी हमारी उम्र छोटी है, लाइसेंस है नहीं, लेकिन मान लो तो भी आता है। आधे बच्चे हैं भाई लेके घूमते हैं बाइक, लाइसेंस हो चाहे ना हो, तो भाई कैसे स्टार्ट करें गाड़ी चलाना और कहाँ से, बस इतना सीखना है। अच्छा, गाड़ी चलाने में एक सबसे बड़ी तकलीफ है, हवलदार। अब आपको तो पता ही है, मुंबई में अगर आप किसी भी सिटी में रह रहे हैं, मेट्रो सिटी में, तो you'll फील कि भाई ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ सिग्नल है वहाँ हवलदार होते हैं। कुछ ऐसे सिग्नल है जहाँ हवलदार नहीं होते, तो हमारी भी कहानी में ऐसी है बच्चों। कुछ ऐसे सिग्नल आएंगे जहाँ हमको हवलदार, अपने को पता है पहले से, अपन रोज आने जाने वाले लोग हैं, यहाँ हवलदार होते हैं, अपन साए से निकल जाएंगे। और जहाँ हवलदार है तो वहाँ तो अपने को जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, उसके सामने से नहीं जा सकते, नहीं तो फिर फाइन देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और फाइन लूट लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो अब ये कैसे गाड़ी कैसे चलाना है, ये 4 पॉइंट्स को इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको समझेगा। फिलहाल लेकिन बच्चों ये 4 पॉइंट क्लियर कर लो कि कैसे करना है। पहला, सॉल्व करना है, फैक्टर करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन में लाना, जस्ट हैव टू स्टार्ट योर इंजन, बाइक एंड बस चल देंगे। तो अब हम भी चल देते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस ही है जो आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छा कर पाएंगे। ऐसे मैं कितना भी थ्योरी पढ़ाता रहूं उसका कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो भाई ये 4 पॉइंट लेकिन याद रखेंगे, इसको लिख लेंगे और बाय हार्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चला नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आते हैं बच्चों लीनियर इनइक्वालिटी में। पहली बात, मान लीजिए कि भाई लीनियर इक्वेशंस जो है वो लीनियर है, तो लीनियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको केवल उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, जैसे आप बचपन में करते। कुछ पॉइंट्स यहाँ भी आएंगे जो मैं आपको याद करवाऊंगा, आप याद कर लेंगे वो पॉइंट्स, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन हमारे सामने कि भाई 30x < 150 है।
तो पहला काम इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व कैसे करते हो, कुछ नहीं, जैसे आप इक्वल को सॉल्व करते थे ऐसा मत सोचो। ये जस्ट थिंक सर ना मेरे सामने क्वेश्चन ऐसा रखा है 30x इज इक्वल टू 150, तो वट आई डू बच्चों, ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 150 अपॉन 30 डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल सर 3 5 है, कितना आसान। सेम वे आपको इसको करना है, कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तो बच्चों कल को ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 150 अपॉन 30, तो 0 0 कैंसिल, 3 5 50। तो मेरा बोलना चाहता हूँ सर x जो है ना वो 5 से छोटा है। कितना आसान तरीके से, मतलब x जो है वो 5 से छोटा है। अब ये x 5 से छोटा का मतलब क्या हुआ, नंबर लाइन पे अगर मैं देखूं बच्चों, यहाँ कहीं मेरा 5 होगा, यहाँ कहीं मेरा 0 होगा, और ये माइनस इन्फिनिटी से ये इन्फिनिटी होगा ना। हम टेलिंग ये सर 5 से छोटा, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है सर यहाँ ओपन बॉल या क्लोज बॉल। तो आप देखो बच्चों यहाँ पे लेस साइन यूज है, स्ट्रिक्टली वाला यूज है, स्ट्रिक्टली में ओपन बॉल आता है बच्चा लोग। अगर ओपन बॉल आता है तो सर कहानी कहां से कहां, 5 से लेके ऐसा 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 कहां तक जाएगी बच्चों, माइनस अनंत तक, और बस मेरा आंसर ये हो जाएगा। लेकिन तब तक ना मेरा क्वेश्चन भी एक मेरे को हिंट दे रहा है कि नहीं नहीं रुक जा तू बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है। मेरा x जो है वो केवल नेचुरल नंबर है, तो बच्चों नेचुरल नंबर ही है। अच्छा अगर नेचुरल नंबर है तो सर वो ना केवल 1 तक ही आ सकता है, और सर वो 1 तक भी ना ऐसा आएगा कि उसमें सारे पॉइंट नहीं आ सकते। क्यों सारे पॉइंट नहीं आ सकते, लेस देन 5 5 से छोटे, लेकिन x जो है वो नेचुरल है, तो वो नंबर चाहिए जो 5 से छोटे हैं और नेचुरल है। तो सर मैं तो सीधे सीधे ना इतना रामायण क्यों कर रहे हैं आप, इतना रामायण की जरूरत ही नहीं, इसका सीधे आंसर मैं ऐसे दे सकता हूँ, क्योंकि छोटा सा आंसर है ना। 5 से छोटा नेचुरल सबसे पहला 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, और बस 4 ही आंसर हो सकते हैं। तो यही 4 सर इसके आंसर है, और यही मेरा आउटपुट निकला है। मान लो बच्चों क्वेश्चन में ये शब्द नहीं बोला होता, बोल दिया होता रियल है। अब रियल है तो इसका मतलब क्या निकल के आया, आउटपुट क्या निकल के आया, आप समझना। x लेस देन 5 रियल है, तो सर ये 5 से ना पूरा लास्ट तक है, तो मेरा x क्या होता बच्चों, ओपन माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 ओपन। वाई ओपन, ओपन इसलिए क्योंकि सर वो स्ट्रिक्टली यूज किया उसने, तो अपने को ओपन ही लगाना पड़ेगा। अगर मान लो नेचुरल की जगह रियल होता तो ये आंसर आ जाता। एग्री करते हैं कि नहीं भाई, 100% चमक रहा होगा मेरे को लग रहा है आपको, चल गया रहा कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। एक चीज ना, एक पॉइंट और यहीं पे याद कर लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने हेडर पे लिख लो, नोट्स लिखते समय हेडर पे लिखने की आदत डालो। मान लो आंसर आपका इत्तेफाक से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सब मिल जाए, यानी कि आपका जो आउटपुट है बच्चों वो ये सारा कुछ है, सारा कुछ। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है जो x है ना वो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक सब है, यानी कि इसको पूरा r भी बोलते हैं, पूरा रियल नंबर। ये भी याद कर लीजिएगा भाई, काम आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये सारे पॉइंट्स ना काम आएंगे आपके, ठीक है। तो ये हो गई एकदम साधारण सा क्वेश्चन बच्चों, जिसको हमने 1 सेकंड में टैकल कर दिया, 1 मिनट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। या x इज एन इंटीजर बच्चों, ये इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या हो गया ना भाई, पॉइंट नहीं आएंगे, समझो। अगर देखो इंटीजर बोल दिया है तो हम करली ब्रैकेट ओपन क्लोज यूज करके आंसर को नहीं दिखा सकते, वी हैव टू यूज अ सेट, नहीं तो उसमें क्या होगा कि सब आ रहा है। जैसे मैंने ऐसा लिखा है ना बच्चों कि 5 से लेके इनफाइनाइट, तो इसका मतलब सर सब आता है एक्सेप्ट 5 नहीं आएगा, तो 4.9 भी आएगा, 4.99 भी आएगा, सब आएगा आंसर में। तो जहां भी इंटीजर या नेचुरल नंबर बोल दिया शब्दों में, तो वहां पे हम ओपन एंड क्लोज नहीं यूज कर सकते, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। सो भैया व्हेन x इज एन इंटीजर सॉल्व दिस। चलो अब इसको पहले सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या लिखा है, 3x माइनस, सॉरी नॉट 3x, इट इज 5x, 5x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 1। तो मैं क्या करूं बच्चों, सिंपल सा है सर, x को इधर भेजो, 3 को इधर, ये सर प्लस में इधर आएगा -3x लेस देन इक्वल टू 1, ये 1 है, ये माइनस में उधर जाएगा सर +3। तो इन दोनों को मैंने माइनस किया, सो 5 में से 3 गया तो बच्चों 2x होता है, इज लेस देन इक्वल टू 4, तो सर x इज लेस देन इक्वल टू 2 मिल गया। कितना आसान है बच्चों। पहले तो मैंने इसको सॉल्व किया एकदम बेसिक तरीके से, और सॉल्व करने के बाद मैं क्या करूंगा भाई, इसको नंबर लाइन पे ले आऊंगा। कहाँ पे 2 है भाई, तो 2 कहीं पे तो होगा, और लेस देन इक्वल टू 2 है बच्चों, मतलब ये कहानी है यहाँ से लेके ऐसे पीछे। लेकिन सर रियल नंबर नहीं ले सकते ना, पूरा रियल नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल रखा है खाली इंटीजर्स लेने। तो बच्चों मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x। अच्छा पहली बात तो सर ये इक्वल टू है तो क्लोज बॉल आएगा, मतलब 2 भी आएगा, एंड पॉइंट आएंगे, तो 2 से स्टार्ट होगी कहानी, 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, -1 -2 -3, और बच्चों ये ऐसे ही चलता रहेगा टिल माइनस अनंत। ये हो गया। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने वो ब्रैकेट क्यों नहीं यूज किया, ओपन क्लोज। तो बच्चों रीजन केवल एक है, क्योंकि यहाँ इंटीजर बोला है, और वो हम केवल रियल पे यूज कर सकते हैं, केवल रियल। अगर सारे सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, नंबर लाइन पूरी कवर करनी है, तो ही वो मेरा आंसर हो सकता है।
इंटीजर, नेचुरल्स, होल इनमें नहीं हो सकता, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखेंगे, इसीलिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस भी ट्राई किए कवर करने के कि आपका एकदम एकदम जीरो से क्लियर हो जाए सब कुछ। तो ये तो हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है तो लीनियर ही, दिखने में बड़ा गंदा सा है। गंदे से क्या है तो लीनियर कहानी है। तो चलिए अब मैं इसको टैकल करता हूँ, ठीक है बच्चों। अब जैसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करें ना बच्चों, कि x-4, एक सेकेंड ना बच्चों, एक कॉल है मेरे को अर्जेंट। हाँ जी बच्चों। सो भाई हमारे सामने जो है लीनियर इक्वेशन है बच्चों। तो अब इसको टैकल करते हैं एकदम सिंपल तरीके से, जैसे हमको बेसिक आता है। आपको ये देखो ही मत कि ये इक्वल टू मतलब ग्रेटर है या लेस क्या लिखा है, उसको देखो ही मत। जस्ट ऑब्जर्व कि भाई अब नॉर्मली इक्वल होता तो क्या करते, बस वैसा समझ के बच्चों सॉल्व करो। आ गया। सो बच्चों क्वेश्चन है मेरा x-4/2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+1/4 - 1। ये बच्चों सवाल है। तो अब मैं पहला काम तो ये करूंगा कि सर ना यहाँ पे मेरे को ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होता दिख रहा है, एक रैशनल टर्म है, समथिंग अपॉन समथिंग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये 1/1 हो जाएगा। तो मैं भाई पहले तो सॉल्व कर लूँ। x-4/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा x+1 - 4/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चा यहाँ पे मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप पे सर ये 2 कैंसिल करेगा और ये यहाँ आ जाएगा तो 2x - 8 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3। अब बच्चों मैंने ना x वाला टर्म एक तरफ ले लिया, इसको उधर फेंक दिया, +8। सो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बच गया। तो बस ये एकदम बेसिक लीनियर कैलकुलेशन है बच्चों, बाकी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिल गया कि सर ये जो 5 है उससे आगे चलना है। अब यहाँ ना तो इंटीजर बोला है, ना तो रैशन नेचुरल्स बोले हैं, ना होल, कुछ नहीं बोला है। मतलब नाउ वी आर ऑन रियल बच्चों, हमको सारे रियल आंसर निकालना है और सारे आंसर्स चाहिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर इक्वल आया तो बच्चों मैं क्लोज बॉल दूंगा यहाँ पे, और क्लोज बॉल देते ही मेरी कहानी उसके आगे बड़ा है। x जो है बड़ा होना चाहिए, यानी कि कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक। तो बच्चों मेरी कहानी कहाँ से कहाँ हो गई, 5 से इन्फाइनाइट। तो ये हो गया मेरा x विच इज फ्रॉम 5 टू इन्फाइनाइट। ये एकदम लीनियर में आपको कोई मेहनत नहीं है, एकदम बेसिक है, बेसिक तरीके से कंप्लीट करते हैं ना। नेक्स्ट वन मोर लीनियर, यहाँ भी आप देखेंगे। अच्छा लीनियर कैसे पहचान रहे हैं ये भी ध्यान रखिए, एक्स की डिग्रियाँ 1 है, डिग्रियाँ 1 है तो वो लीनियर है, ठीक है बच्चों। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं बच्चों हम यहाँ पे। सो ये 3 मैं चाहिए तो यहाँ भेज देता हूँ 2 यहाँ, सो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे। इट इज़ 3x/5 + 4 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बच्चों मेरा यहाँ आ जाएगा विच इज़ x माइनस, वैसे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था पर ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, 2 यहाँ भेज दिया मैंने। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच्चों 9x/5 + 12 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 12। अब क्या होगा बच्चों, 9x/5, ये 2x उचक के यहाँ आ जाएगा -2x विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -12, और ये वहाँ जाते ही -12 ही रहेगा। देखिए ये ऑलरेडी -12 था, ये प्लस वहाँ गया तो -12 हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 9x - 5 2 10x अपॉन 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -24। तो यहाँ अल्टीमेटली मिल क्या रहा है हमको, हम देखें तो इट इज -x/5। तो पहली बात तो भाई 5 वहाँ चला जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -24 × 5 हो जाएगा बच्चों। सो क्या मिल गया हमको, -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 24, 5 4 सा 20, 5 दूनी 10 2 12 -120। ये मिल गया बच्चों मुझे मेरा फाइनल आउटपुट। लेकिन अब यहाँ दिक्कत है, सर मेरा x ना नेगेटिव हो गया है, तो अब उसको तो पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो रहा है, हाँ या नहीं बच्चों, जस्ट ऑब्जर्व। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। या तो सर मैं ऐसा करूँ कि पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना बच्चों, जब कभी हम माइनस से चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना आप। व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय जीरो, सॉरी मल्टीप्लाई बाय माइनस नेगेटिव, तो साइन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो अब ध्यान देना, अब मैं यहाँ करूँगा क्या, माइनस हटाना है मुझे, माइनस हटाना है तो बच्चों मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा x < < 120। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों,
नहीं तो यहाँ पे पक्का गड़बड़ करेंगे हम 100%। तो यहाँ क्या हो गया, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 120। सो बच्चों x शुड बी लेस देन इक्वल टू 120, तो अब क्या हो गया, कहीं पे तो नंबर लाइन पे बच्चों 120 होगा और मेरा x जो है वो उससे छोटा, इक्वल एंड छोटा है, तो यहाँ पे क्लोज बॉल आएगा। तो मेरा x कहाँ से कहाँ हो गया बच्चों, -∞ से लेके 120 क्लोज, दैट्स इट। ये हो गया मेरा आंसर। बस ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखेंगे, जहां भी माइनस दिखा मुझे x से नेगेटिव हटाना है तो L2 मल्टीप्लाई बाय माइनस, हमेशा मल्टीप्लाई ही करना है, कैंसिल नहीं कर देना, नहीं वो लोचा कर देगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी और हमारा आउटपुट हमारे सामने होगा। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक। ओहो, चलो अभी यहाँ तक बच्चों हमने लीनियर के सवाल देखे जो कि बड़े हल्के हल्के थे, सिंगल लाइन थे, सिंगल लाइन सॉल्व करने थे। अब हम क्वाड्रेटिक या कई फैक्टर्स हों, अगर अब तो मैं एक ज़्यादा क्वाड्रेटिक लूंगा, फिर मैं सीधे कुछ सवालों पे मतलब उन फैक्टर, सीधे फैक्टर ही लेके आपको सिखाऊंगा कि इनइक्वालिटी काम कैसे करेगी। ठीक है बच्चों, ओके ठीक है बच्चों। सो कहानी ना क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इसकी, तो भैया क्या बोलता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, पहले समझते हैं। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होगी बच्चों वो सारी बातें जो मैंने आपको लिखाई थी, जो कुछ बातें हमने लिखी थी, ये 4 पॉइंट्स यहीं से काम आएंगे बच्चों। क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में 4-5 फैक्टर है, 10-15 फैक्टर है, वहाँ पे ये सारी बातें काम आएंगी। कुछ पॉइंट्स और ऐड करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे ऐड करेंगे। मैं एक एक पॉइंट के साथ एक एक बातें, या इतने में आंसर नहीं आएगा अभी। अभी तो ये भी बाकी है कि सर अगर पावर ऑड हो गया तो क्या होगा, पावर इवन हो गया तो क्या होगा, धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, चल सो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। बच्चों अब पहला काम मैंने आपको बेसिक सा बता रखा है, सॉल्यूशन करो। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो सर यहाँ तो नॉर्मल x मिलेगा नहीं, x सिंगल कहाँ मिलेगा, x तो बहुत सारे मल्टीपल मिलेंगे। तो सर मैं क्या करूँ, तो बच्चा पहले फैक्टर कर उसके बाद बात करेंगे। चलो फैक्टर करते हैं बच्चों। अब कहानी यहाँ पे ये पहले तो आप ये देख रहे होंगे 2 इस तरफ है तो इसको यहाँ ले आओ, तो x² माइनस x, ये -6 इज लेस देन इक्वल टू अंडा 0 से छोटा। अब ध्यान देंगे, चलो बच्चों अब -6 का पहले भाई फट से फैक्टर कर लो। तो भाई -6 का हमने जैसे फैक्टर निकाला, इट वुड बी 3 2 माइनस प्लस, हमको यहाँ माइनस चाहिए, -3 एंड +2। तो अब तो मैं तो बच्चों सीधे फैक्टर लिख सकता हूँ, इट इज x-3 और x+2। अब आप चाहिए तो पूरा प्रोसीजर कर लेना और यूल बी ऑन दिस पॉइंट x-3 एंड x+2, ये आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, x-3 x+2 दो चीजें जो है वो 0 से छोटी हो। तो बच्चों जब दो चीजें 0 से, 2 फैक्टर या 2 से ज्यादा फैक्टर या 10-20 फैक्टर 0 से छोटा या बड़ा हो, तो अब यहाँ पे कहानी आती है कि हमको सर नंबर लाइन की यूज करनी है, नंबर लाइन से ही सॉल्व करना है इसको। अब आगे तो अब मेरा बच्चों पहला स्टेप फैक्टर था, आपको याद होगा मैंने 4 स्टेप लिखा है। पहला फैक्टर करिए, दूसरा आपको नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तीसरा नंबर मतलब तीसरा यानी कि इसी पॉइंट, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हमको नंबर लाइन पे लेने। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। तो बच्चों x-3 का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x-3 का क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, आप इसको 0 ले लो तो x की वैल्यू 3 मिल गई। एंड व्हेन यू टेक x+2 को 0 तो x की वैल्यू बच्चों -2 हो जाएगी। तो यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए हमको, -2, देखो -2 यहाँ का ही होगा, 3 यहाँ का ही। अब इसको ऑर्डर से अरेंज करना, प्रॉपर नंबर लाइन कैसे होता है असेंडिंग ऑर्डर में, बराबर है ना, जिस तरीके से होता है बस उसी तरीके से अरेंज कर दो। पहले यहाँ -2 आएगा, बीच में 0 होगा, कहीं यहाँ पे 3। हमको 0 अब नहीं लेना, वी जस्ट हैव टू टेक क्रिटिकल पॉइंट, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है। तो मैंने बच्चों -2 3 दोनों क्रिटिकल पॉइंट ले लिया। अब मुझे पता सर ये नंबर लाइन है तो भैया इन्फिनिटी और यहाँ पे -∞ होगा। अब आप नॉर्मल मैथ से इसको मत करिएगा कि जो बचपन वाली मैथ्स है कि सर इक्वल टू 0 होने पे, देखो अगर आपको मैं ना थोड़ा सा बचपन में ले चलूँ तो आपने इस तरीके के सवाल किए हैं, x-3 x+2, जिन्होंने 10th पास कर लिया उन सब ने ये सब किया होगा। इज इक्वल टू 0 होने का ये मतलब होता है सर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 होने का ये मतलब होता है कि या तो ये 0 है और या तो ये 0 है। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 कब होता है, कोई तो एक 0 होना चाहिए, दोनों 0 तो बेहतरीन है पर कोई एक तो होना ही चाहिए। तो या तो ये, इसलिए और यूज करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो 3 मिल गई और या तो -2, तो ये तो हो गया। तो इसी तरीके से आप इनइक्वालिटी को भी मत कर देना, या तो सर ये लेस देन या तो ये लेस देन, ऐसा करने से हो जाएगा लोचा। क्या लोचा हो जाएगा ना, आप फील करो। या तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, या तो x लेस देन इक्वल टू 3 है या तो लेस देन इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या हुआ, ये -2 और ये 3। मैं बोल रहा हूँ या तो वो -2 से छोटा है या तो वो 3 से छोटा है। अगर वो 3 से छोटा है तो सर ये झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। -2 से छोटा कैसे हो सकता है, खाली मेरे तो ये भी आ रहा है, तो ये तो सर गड़बड़ हो गया, या तो कुछ लोचा कर दिया मैंने। तो अब ऐसी चीजों को सॉल्व कैसे करना है, तो भाई इस तरीके से तो नहीं करना, हमेशा नंबर लाइन का यूज करना है। अब जो मैं सिखा रहा हूँ इससे बेहतरीन आपको शायद ही मिलेगा कुछ, मतलब ये वन ऑफ द इजीएस्ट तरीका है, और भी होंगे ऐसा नहीं, पर ये तो वन ऑफ द इजीएस्ट है। अगर इसको कर लेते हैं तो आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
क्रिटिकल पॉइंट ले आया मैं, अब मेरे को गाड़ी चलाना है। अब गाड़ी चलाना कहाँ से, तो हमेशा इन्फिनिटी से, और वो भी इन्फिनिटी में पॉजिटिव वाला एरिया। याद रखना ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना खाली। तो सर हमेशा ना, ये मेरा घर है, इधर मेरा घर है, ये इस तरीके से भी हमारा घर है, ठीक है। अपन मस्त बाइक लेके निकले, और बाइक लेके निकले तो भाई अपन क्या, बस मौसम सुहाना, बरसात हो रही है अच्छी हल्की हल्की, और हम जो है चले जा रहे हैं घूमने। और घूमते घूमते क्या हुआ ना हमारी जिंदगी में, यहाँ पे दिख गया हवलदार। ये देखो ये हवलदार खड़ा है। तो अब अपने तो टेंशन की भाई करे क्या, लाइसेंस तो है नहीं, तो हवलदार के हाथ में भी आना नहीं, घर वाले लेते आएंगे बाद में मेरे को। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं सर, अपन ना इधर से रास्ते बदल देते हैं, यहाँ अंदर गली है, अपन ना गली से निकल जाएंगे। तो अपन क्या किया, रास्ता बदल दिया सर, और रास्ता बदलते फिर अपन चल रहे हैं। और अब तो हवलदार भी देखो, पुलिस भी शानी है, तो अब वो क्या किया, वो तो गली में खड़ा है। तो अपन बोले एक काम कर, यहाँ से पहले ही एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट मार के अब अपन हाईवे से निकल जाएंगे, और अपने को पता है आगे कोई हवलदार नहीं है। और हम पहुंच गए बच्चों हमारी डेस्टिनी माइनस इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी से निकल के माइनस इन्फिनिटी तक हमने बाइक चला दी। और बाइक चलाने में ना बच्चों 3 एरिया क्रिएट हुए, आप ध्यान दो, 2 पार्ट ऊपर की तरफ, 1 पार्ट नीचे की तरफ। पहली बात तो सर ऊपर वाला जो एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है, ये समझ लो, जितना ऊपर वाला एरिया मिला ना ये पॉजिटिव है, और जो नीचे मिला बच्चों ये नेगेटिव एरिया होता है। अब देखो मुझे क्या चाहिए ना, आप ऑब्जर्व करो व्हाट आई रिक्वायर्ड। उसने बोला है सर अपने को 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब बच्चा लोग नेगेटिव वाला एरिया चाहिए मेरे को। अब क्लोज ओपन का भी ध्यान रखना है सर, स्ट्रिक्टली है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दिक्कत कहाँ होती है ना, जब डिनोमिनेटर आता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कुछ होगा तो यू कैन नॉट टेक दिस एक्सेस 3, आप इसको 3 कभी नहीं रख सकते, क्योंकि जिस दिन आपने इसको 3 रखा तो 3 - 3 0, और एनीथिंग डिवाइड में अगर 0 आ गया ना तो वो इनफाइनाइट होता है। कोई भी नंबर हो ऊपर अगर डिवाइड में 0 आ गया तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो यहाँ प्रॉब्लम है। पर फिलहाल हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कोई डिनोमिनेटर नहीं है, और कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो बस सर हमने बिंदास गाड़ी चला दी, फटाफट हवलदार आया, हम निकले निकले और वी आर ऑन डेस्टिनेशन, अभी कोई दिक्कत नहीं। और मेरे को चाहिए कौन सा था बच्चों, नेगेटिव वाला एरिया। तो भैया मेरा नेगेटिव वाला एरिया कौन कौन सा है, वो है -2 से लेके 3, वो भी क्लोज, ध्यान रखना दोनों क्लोज है। वाई क्लोज, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू यूज हुआ है, यानी कि एंड पॉइंट आएंगे। तो सर मेरा आंसर हो गया -2 से लेके 3 तक, कहानी खत्म। यही है बच्चों आपका आंसर। ना इट्स वेरी इजी कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करना, आप खाली गाड़ी चलाइए, आंसर अपने आप मिल जाएगा। मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन में फैक्टर लेस नहीं बोला होता, मैंने ग्रेटर बोला होता, तो यहाँ पे आता बच्चों ग्रेटर। और ग्रेटर का मतलब सर, ग्रेटर देन 0 का मतलब सर पॉजिटिव वाला एरिया मेरा आंसर होता। तो मेरे आंसर देखो क्या क्या होता है, मेरा एक्स कहां से कहां होता बच्चों, ऑब्जर्व करना। मेरा एक्स होता है ये माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव वाला एरिया मेरा, ये भी मेरा एरिया है और ये भी मेरा एरिया है। तो बच्चों ये जो पॉजिटिव वाला एरिया है ना, ये आ जाता मेरे आंसर में माइनस इन्फिनिटी से लेके, इन्फिनिटी हमेशा ओपन, -2 क्लोज तक, और यूनियन क्लोज 3 से लेके इन्फिनिटी तक। दैट्स इट, कहानी खत्म। ये हो जाता मेरा आंसर। ये कब हो जाता, जब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू बोला होता। मान लो यहाँ स्ट्रिक्टली लेस बोला होता बच्चों, एक ही क्वेश्चन में देखो सब कुछ कवर कर रहा हूँ। मान लो स्ट्रिक्टली लेस देन 0 बोला होता, तो स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कि सर पहली बात तो यहाँ ओपन आ जाएगा, ये दोनों ओपन हो जाएंगे। ओपन होने का मतलब सर लेस देन 0 है, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वाला एरिया ले लो, ये नेगेटिव वाला था -2 से 3, तो इस केस में मेरा आंसर ग्रीन से हो जाएगा, -2 ओपन हो जाएगा -2 से 3। और अगर मान लो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होता बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे ये होता ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के केस में क्या हो जाता बच्चों, कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता, खाली यहाँ ओपन लग जाता, ये ओपन। दैट्स इट, कहानी खलास। चारों तरीके से हम समझ गए बच्चों, लेस है, ग्रेटर है, लेस इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, खाली गाड़ी चला लो, चारों आंसर मिल जाएंगे खट से। बस ये गाड़ी चलाने आना चाहिए। लेकिन इस गाड़ी चलाने में भी दिक्कत है, अभी दिक्कत है। दिक्कत क्या है ना, अभी तो ये तो मैंने सिंगल सिंगल लिया था ना, देखो इन दोनों की खोपड़ी में कुछ नहीं था तो हमेशा 1 था। 1 का मतलब होता है ऑड नंबर, बच्चों याद रखना, ऑड नंबर है तो ही हवलदार मिलेगा, ऑड नंबर नहीं है तो वहां हवलदार ही नहीं होगा। और जब हवलदार नहीं होगा तो किस बात की डर, अपन तो साए निकल जाएंगे, तो रास्ता चेंज नहीं होगा और उससे आंसर चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात। आता हूँ मैं, आता हूँ, धीरे धीरे आता हूँ। ये पहले आप एक एक क्वेश्चन से ना ऑलमोस्ट इनइक्वालिटी समझ गए, ऑलमोस्ट खत्म। 12th में एओडी में जितना यूज होना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उस हिसाब से बच्चों पढ़ा रहा था मैंने, इससे ज्यादा कुछ नहीं यूज होगा।
पर थोड़ा और पढ़ लो ना, थोड़ा और, तो आपका ज्ञान एकदम गजब हो जाए। देखिए अभी जैसे मैंने बोला ना सर ये क्या इशू है, मान लीजिए मैं एक अपने मन से क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, मैंने क्वेश्चन लिया बच्चों x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में x+5 की क्यूब। अब ये क्वेश्चन मैंने सीधे खतरनाक दे दिया एकदम से, थोड़ा ज्यादा हो गया बच्चों, ये अभी नहीं जाते इस पे, अभी ना फिलहाल दो लिया मैंने, ये दो, और इन दोनों को बोला, हाँ इन दोनों को बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा ना, अब सीखते हैं बच्चों, समझते हैं। सर पहला स्टेप, फैक्टर वेक्टर तो ऑलरेडी दे रखा है, कुछ करना नहीं है, ओपन ओपन नहीं कर देना, ये ऑलरेडी फैक्टर है। पावर में 2, पावर में 4, पावर में 8, पावर में 10, पावर में 20, इवन नंबर कोई भी आ जाए, ऑड नंबर कोई, डरना नहीं है। पहले तो नंबर लाइन बना लो, सबसे पहला का नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट लाओ बच्चों, इसको 0 लो। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या, पहले वाले को 0 ले, तो सर पहला क्रिटिकल पॉइंट तो 0 मिल गया, फिर -1 को 0 लिया सर, तो x की वैल्यू 1 मिल गई, तो ये 1, ये 2 नंबर है। अब ये 2 नंबर है तो सर कहानी क्या स्टार्ट होगी, मैं गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने सारे क्रिटिकल पॉइंट ले लिए, तो मेरे को अब गाड़ी चलाना है। राइट मोस्ट साइड से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे अपना घर है, और जैसे ही गाड़ी चलाना स्टार्ट किया ना बच्चों, मैं गाड़ी चलाते 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 ऊपर से यहाँ आ गया। लेकिन जिस दिन मैं यहाँ आया, सिग्नल तो लग गया, सिग्नल दिख गया, हवलदार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हवलदार नहीं है। क्यों नहीं है पता है, क्यों यहाँ हवलदार नहीं होगा, क्योंकि 1 कहाँ पे से मिला मुझे, यहाँ से, उसकी खोपड़ी में 2 है, 2 यानी कि बच्चों इवन नंबर। और जिस दिन खोपड़ी में इवन नंबर होगा ना, 2, 4, 6, 8 कोई भी इवन नंबर हो, तो समझ जाना वहां हवलदार नहीं है, हवलदार नहीं है। और अगर हवलदार नहीं है तो हम भैया कहाँ जाएं, गली में हाईवे से जाएंगे, डरते थोड़ी जो है। तो बस चल दिया आगे, और आते आते अब अटक गए यहाँ पे, क्योंकि सर इसकी खोपड़ी में तो 1 है, 1 है मतलब ऑड है, ऑड है तो सर हवलदार है, हवलदार है तो हम नीचे निकल के निपट लिया हमने। तो सर मेरे पास 2 एरिया आ गया, एक ये वाला और एक ये वाला। अब मुझे कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि बच्चा लोग पॉजिटिव वाला एरिया, पॉजिटिव वाला एरिया नहीं है कि बच्चों 0 से इन्फिनिटी, और दोनों क्लोज है। वाई क्लोज, क्लोज क्यों है, क्योंकि इक्वल टू है सर, तो ये तो आना ही आना है। अब देखो ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो अपने भाई है, मतलब 0 से इन्फिनिटी चलना अपने को पूरा, तो मेरा एक्स कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेके अनंत तक, बस 0 पे ओपन क्लोज होगा, तो ये सारे पॉइंट कवर हो गया बच्चों। इवन आने से क्या चेंज आया वो समझो, इंपॉर्टेंट है कि इवन आने से क्या चेंज आएगा। ऑल्दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ एओडी बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड और सीईटी के लिए नहीं काम आएगा आपके। फंक्शन, अब जेई में फंक्शन पढ़ रहे होंगे तो वहां ये सब कुछ काम आएगा, हैवी हैवी पावर आएंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ बच्चों में, एक और एग्जांपल लेता हूँ, इस एग्जांपल को और थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया बच्चों, क्वेश्चन ले लिया, इट इज x -1 की पावर 3 अपॉन x+5 की पावर 2। अब देखना भाई, इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये और जटिल क्वेश्चन हो गया। जटिल क्यों हो गया ना, यहाँ आप देखना ओपन बॉल का सबसे क्लासिकल जो काम है ना वो यहाँ पे कैसे, पहले तो सर फैक्टर वेक्टर दिया, नंबर ले आओ, इससे क्रिटिकल पॉइंट 0 मिलेगा, इससे बच्चों 1 मिलेगा, इससे -5 मिलेगा। सर लेस इक्वल बोला है, यहाँ क्लोज, क्लोज आप बोलेंगे सर यहाँ भी क्लोज, बट अब मैं आपको बोलूंगा नहीं बच्चा ये गलत है, यहां क्लोज नहीं। सर क्यों क्लोज नहीं, जिस दिन यहाँ पे -5, सोचना जिस दिन यहाँ पे -5 का मतलब क्या हो, यूर टेकिंग x की वैल्यू एज -5, अगर आपने x की वैल्यू -5 रख दी तो ये कर देगा बगावत, ये तुरंत क्वेश्चन से बगावत करेगा कि भाई नहीं तू मेरी जगह -5 रख ही नहीं सकता। कैसे नहीं रख सकता, जिस दिन तूने यहाँ -5 रखा, ये -5 + 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 बन जाएगा। और जिस दिन डिनोमिनेटर में 0 बना सर ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर ये नंबर ने एग्जिस्ट नहीं किया तो फिर काहे का लेस और काहे का ग्रेटर, आंसर ही नहीं आएगा। तो पहली बात कि सर हमको वो सारे पॉइंट फील लेने हैं जो क्वेश्चन को में उंगली कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि सर -5 उंगली कर सकता है, तो इसको मैंने ओपन कर दिया। भाई तू मत आ मेरे आंसर में, बाकी सबके एंट्री चलेगी, तेरी ही नहीं चलेगी, तू आदमी बराबर नहीं, फिर वो घर में नहीं आने देंगे अपन, ठीक है। तो भैया ये मैंने ओपन कर दिया, बाकी स्ट्रिक्टली है, कोई दिक्कत नहीं।
आप कहानी सर, गाड़ी चलाइए, कोई दिक्कत है, आप गाड़ी स्टार्ट कर दीजिए फट से और चलते जाइए। वन देखिए, 1 1 1 ऑड पावर ले हवलदार है, पक्का है। जैसे नीचे गए सर, 0 0 के भी पावर ऑड है तो हवलदार मिलेगा। और जैसे आगे बढ़े सर, यहाँ तो इवन, ओ लोचा इवन है, ध्यान देना, इवन है तो सर हवलदार नहीं है, हवलदार नहीं है तो अपन रास्ता ही नहीं बदलेंगे और साए निकल जाएंगे। और आंसर ये मेरा पॉजिटिव वाला एरिया मिल गया, 2 एरिया, और एक एरिया मेरे को नेगेटिव वाला मिला बच्चों, ये वाला। अब मेरे को कौन चाहिए लेकिन आंसर में कौन चाहिए भैया, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन यानी कि नेगेटिव वाला एरिया। तो बच्चों बस 0 से 1, और दोनों क्लोज है, भरा हुआ है, देखो दो, यहाँ भी क्लोज, यहाँ भी क्लोज, लगा दो क्लोज। ये मेरा आंसर है, नहीं करता। तो मेरा आंसर जो है ना भाई 0 से 1 के बीच ही हो सकता है, उसके बाहर नहीं हो सकता। अगर मान लो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को। मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज किया होता ना, तो कहानी बहुत बहुत सारा खेल बदलती है आपकी जिंदगी में। देखो कैसे समझना। अब सर मेरे को पता है पॉजिटिव वाले 2 एरिया, ध्यान देना 2 एरिया है। एक सर माइनस इन्फिनिटी है, मेरा माइनस इन्फिनिटी है, और ये मेरा इन्फिनिटी है। मतलब सर मेरे को माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आना था और 1 से इन्फिनिटी तक जाना था। तो यानी कि सर मेरा आंसर 2 होता, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 क्लोज है, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 से इनफाइनाइट है, ये भी है। लेकिन सर अगर ये आंसर लिखा ना आपने तो आपको 100% गलत आंसर माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा आप सोचो, क्योंकि इसमें 0 तक आने में 5 आ गया है, जबकि मैंने सर 5 पे ओपन बॉल रखा है। सब चलेंगे मेरे घर में, 5 नहीं चलेगा, इसको नहीं बुलाना, इसको नहीं बुलाना। तो बस इसको माइनस कर दो कि भैया तू 0 बेचारा अकेला अकेला है, तो इसको हमेशा करली ब्रैकेट में देना है। तू मत, तू आदमी बराबर नहीं है, बाहर रहे, नहीं करता। ये मेरा आंसर है। अरे 0 नहीं, सॉरी बच्चों, -5 है, मैंने गड़बड़ कर दी लिखने में। एक सेकेंड, गड़बड़ कौन आदमी था, -5 था ना, -5 गड़बड़ आदमी था, तो बस -5 को बाहर बिठा दिया। और जिस दिन -5 को बाहर बैठा दिया, काम हो गया अपना, निपट गया अपन इनइक्वालिटी से। दैट्स इट, कुछ नहीं है, खत्म इनइक्वालिटी, कंसेप्ट वाइज कुछ नहीं छोड़ा मैंने। कभी कभी दिमाग में टेंशन आएगा, सर आगे माइनस आ गया तो भी तो हो सकता है आगे माइनस आ जाए, तो एक काम कर, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन चेंज, या तो बाहर माइनस है, नीचे से स्टार्ट कर, नेगेटिव से। गाड़ी चलाना हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट करने का। आएगा नहीं ऐसे क्वेश्चन, डरना नहीं है। फंक्शन वंक्शन में आते हैं, बाकी नहीं आते। माइनस अगर आ भी गया तो अपन क्या नीचे से गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर लेके आएंगे। लेकिन समझ गए बच्चों? सो ये भाई ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट खत्म। अब केवल भर भर के सवाल, देखो क्लियर तो तब होगा जब आप सवालों की बहुत भयंकर प्रैक्टिस रखेंगे। अगली बात करूं, जैसे अब आगे के क्वेश्चन है बच्चों को कंटिन्यू कर देते हैं, तो बीच में मैं करने लगा। जैसे ये क्वाड्रेटिक है हमारा यहाँ पे, सो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो पहले तो मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों। ये होगा x² + 12x - 15 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो भाई आप -15 के 2 फैक्टर कर लो पहले फट से। तो क्या कर लूँ बच्चों मैं, 5 3 प्लस माइनस, सो क्या मिल गया मेरे को, इट इज x²। अब मैं पूरा कर देता हूँ, वैसे तो मेरे को फैक्टर दिख रहा है लेकिन अपन पूरा कर लेते हैं ताकि एक एक बच्चा जो है उसका डाउट क्लियर हो जाए। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये x + 5 हो गया और x - 3 हो गया, इज लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों अब अपने को नंबर लाइन पे आ जाना है। नंबर लाइन पे आते ही क्या हो जाएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिल गया बच्चों, एक -5 मिला और एक 3 मिला, दोनों के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। ये इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है। गाड़ी चलाना यहाँ से स्टार्ट किया बच्चों मैंने, चलाते चलाते देखा हवलदार है, सबकी पावर ऑड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इसकी भी पावर ऑड, इसकी भी, तो हवलदार है सब जगह, कोई ये डरना नहीं कि नहीं है, मतलब ये लेके नहीं चलना कि नहीं है, सब में हवलदार है अपने पास। और अगर हवलदार है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम कौन सा डरते। तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव एरिया, और ये वाला हो गया बच्चों मेरा नेगेटिव। मुझे चाहिए कौन, लेस देन इक्वल टू मतलब नेगेटिव, तो -5 से 3। अब ये ओपन है कि क्लोज है, तो बच्चों क्लोज है क्योंकि इक्वल टू यूज है। दैट्स इट, कहानी खत्म। इतना ही है बच्चों, इनइक्वालिटी में ऑलमोस्ट अपन ने कर लिया। और भी क्वेश्चन होंगे वो भी देख लेते हैं बच्चों। अच्छा ओके, नहीं है भाई, खत्म हो गया बस। अब बच्चों मैंने कंसेप्ट तो पूरा पढ़ा दिया, सब कुछ कोशिश की है इसमें कवर करने की। 1 घंटे के में ऑलमोस्ट, हाँ 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया बच्चों। कोशिश तो मैंने की है कि मैं आपको सब कुछ समझा पाऊँ एकदम बेस्ट वे में, एकदम बेस्ट तरीके से। वेक्टर वेक्टर करना आना चाहिए बच्चों, और फिर इनइक्वालिटी का कैसे यूज़ है, तो ये वीडियो इनफ है उस चीज़ को समझने के लिए। अब रह गया तो मैं इस वीडियो के साथ ना एक शीट अटैच कर दूंगा जिसमें कुछ सवाल उस लेवल के जिस लेवल तक आपकी 12th और CET हो जाए। अब पॉइंट ऑफ व्यू मेरा CET बनाने का है तो मैं JEE तक नहीं ले जाऊंगा,
सीटी तक के सवाल अगर हमको एओडी के करने, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इकलौता है जिसमें इनइक्वालिटी यूज होगी, और एलपीपी में यूज होगा कि भाई वो एलपीपी में लेकिन वैल्यूज निकालने के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं आना है कि वैल्यूज हमको निकालना है, वो नहीं करना है, लेकिन एओडी में करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बच्चों। तो वहां तक के लिए इट्स मोर देन इनफ, और बेसिक है तो भाई हर जगह काम आएगा, काम 11th में तो कई जगह जो है इसका यूज आ जाता है, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। शीट जो अटैच करूँगा उसको कोशिश करिए कंप्लीट करने की, उसमें कोई डाउट आता है तो जस्ट टेल मी, तो मैं एक डिस्कशन लेक्चर या पूरी शीट को डिस्कस करने का एक लेक्चर फिर रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं, पढ़ते रहिए आप भाई, बहुत मेहनत करिए और बहुत आगे बढ़िए सब बच्चे, ठीक है, ओके।